हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना यूनिट 11 और बस 2 यूनिट और रह जाएंगे, फिर पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है यार, जल्दी से ख़त्म करने का है। तो नेक्स्ट वीक तक तो आपका हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे तो अपन पढ़ाता नहीं है ना। तो आपको ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगी पूरी बुक, ठीक है। टेंशन वेंशन नहीं लेने का। तो क्या है हमारा यूनिट 11? यहाँ पे हम पढ़ेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन सिक्योरिटी। भाई एक इंसान की सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार अपने को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, सरकार से बोलते हैं। बॉडीगार्ड देखे होंगे तुमने, काफ़ी बड़े बड़े जो एक्टर रहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनके साइड में बॉडीगार्ड चल रहे होते हैं ना, तो वो किस लिए होते हैं? उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो ऐसे ही एक इंसान को कौन सी सिक्योरिटी चाहिए, एक ह्यूमन को, तो उसे बोलेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी, ठीक है। तो यूएनडीपी के डेफिनेशन देखेंगे कि यूएनडीपी ने क्या बोला है, किसको बताया ह्यूमन डेफिनेशन, ठीक है। मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। देन उसके बाद हम देखेंगे क्या कहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या देखेंगे। ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर क्या फ़र्क है। तीनों सेम सी लगती है लेकिन है अलग अलग, वो देखने वाले हैं। फिर उसके बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन देखेंगे और ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है ये देखने वाले हैं। तो करते हैं शुरुआत अपने फर्स्ट टॉपिक से। तो बोरिंग नहीं होने का है, मजे से सुनने का। बहुत ही इंटरेस्टिंग, सच्ची बता रही हूँ, बहुत मस्त चैप्टर है यार। आज मतलब पीपीटी बनाने के बाद ना थकान तो बिल्कुल भी नहीं हुई, बिल्कुल दिमाग भी ऐसा हो रहा है यार अच्छा टॉपिक है, चलो आज तो पढ़ाने के लिए कुछ ठीक सा टॉपिक मिल रहा है। वरना 2-3 दिन से तो यार बस मेरी हालत ही ख़राब हो जाती थी। बट आज मैं खुश हूँ, टेंशन मत लो, आज मज़े से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, यूएनडीपी डेफिनेशन। तो यूएनडीपी ने क्या बोला? तो यूएनडीपी ने बोला कि ह्यूमन सिक्योरिटी मैं तुमको बताता हूँ। तो वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, कब? 1994 के अंदर, और उस रिपोर्ट का नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एक डेफिनेशन प्रोवाइड करती है हमको, किसकी? ह्यूमन सिक्योरिटी की, जो कि हमारा यूनिट का नाम है, ठीक है। और यही हमारा टॉपिक है। ये बोलता कि मैं तुमको ऐसे सिंपल थोड़ी ना बता दूंगा, इसके तो काफी सारे डेफिनेशन है। तो ये बोलता है मैं तुमको ना 7 की एरियाज बताता हूँ, ठीक है। अगर ये सारे की एरियाज तुम्हारे इसमें सिक्योरिटी है तो मैं बोलूंगा एक ह्यूमन सिक्योर है, उसके पास सिक्योरिटी है। तो पहला जो की एरिया जो इन्होंने बताया है, वो बताया है पॉलिटिकल सिक्योरिटी, कि एक इंसान के पास अगर पॉलिटिकली सिक्योरिटी है तो वो उसका क्या होगा, एक एरिया होगा कि भाई देखो एक एरिया के अंदर वो क्या है, सिक्योर है। तो ये बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल के पास, इंडिविजुअल मतलब एक सोसाइटी के अंदर एक इंसान जो रह रहा है ना, एक मनुष्य है, उसकी बेसिक जो राइट है, ठीक है, बेसिक जो राइट है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। मतलब जितने भी उसके अधिकार है उनका क्या करा जाना चाहिए, रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकली दबाव नहीं होना चाहिए, ना ही पॉलिटिकली उसको कोई टॉलरेट मतलब टॉर्चर करे, ठीक है। तो बोलते हैं यहाँ पे कि देखो भाई ह्यूमन सिक्योरिटी का पहला जो मैं एरिया तुमको बताता हूँ वो होता है पॉलिटिकल सिक्योरिटी। पॉलिटिकल सिक्योरिटी के अंदर ये बोलते हैं कि एक इंसान की सोसाइटी में पूरी बेसिक राइट्स का क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो सरकार से पूरी तरीके से फ्री होना चाहिए, किसी भी तरह का उसके सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे डिक्टेटरशिप में आपने देखा होगा कि काफ़ी ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं मोनार्की के अंदर, वहाँ पे राजा क्या करता है कि अपनी जो मतलब गांव वाले ना उनको दबा के रखता है कि देखो मेरे महल जिसने भी बनाया है ना, तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद क्या बोलता है, ऐसा महल तुम दोबारा कभी ना बनाओ, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ काट देता हूँ। तो भाई ये क्या है, एक तरीके से जो उसका अधिकार है, राइट टू लाइफ, वो तो राजा ने ले लिया है ना। क्या करा, वो तो राजा ने ले लिया। तो ये काहे का अधिकार एक इंसान के पास? तो इस तरीके का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है।
ओके। दूसरे बताते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी मतलब कि देखो उसके पास कोई बेसिक इनकम होनी चाहिए जिससे वो अपना पूरा दिनचर्या चला सके, मतलब अपना घर चला सके कुछ काम करके, जिससे वो काम करे, काम करने के बाद उसके पास कोई इनकम जनरेट होनी चाहिए। जिस अब सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह का अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी कि एक इंसान के पास पूरा पैसा कमाने का राइट टू लाइवलीहुड होना चाहिए कि वो कमाए और कमा के फिर खाए। ठीक है, ये नहीं कि बेरोजगारों की तरह घूम रहे हो और पॉवर्टी है बिल्कुल, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बोलते हैं कि ये कोई इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है तो भाई एक इंसान के पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है। अगर तुम्हारे पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है, मान लो तुम गरीब हो, तो भाई कल को तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, एक हफ्ते तक नहीं मिलेगा, 3 हफ्ते तक नहीं मिलेगा, 1 महीने तक नहीं मिलेगा, फिर तुम क्या करोगे? तुम तो मर जाओगे। तो हम बोलेंगे कि भाई इसको सिक्योरिटी है, वो जिंदा रह सकता है, वो सिक्योर है, नहीं है ना। तो बोलते हैं एक ये भी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए कि एक इंसान के पास क्या होना चाहिए, पूरा हेल्थी सिक्योरिटी होना चाहिए कि कोई भी उसे डिसीज नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए उसे सभी बीमारियों से। भाई एक सॉरी यार सॉरी प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डिसीज एंड अनहेल्थी लाइफस्टाइल। वो बोलते हैं कि देखो हर एक इंडिविजुअल को बीमारी से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, अनहेल्थी लाइफस्टाइल उसकी नहीं होनी चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन डिसीज नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान हेल्थी है तो हम बोल सकते हैं कि उसके पास हेल्थ सिक्योरिटी है। अगर कोई इंसान बीमार है, भाई खाट में पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है, और कल भी टपक सकता है ना, कल को टपक भी सकता है यार, कोई कुछ नहीं पता उसका। तो बोलते हैं कि देखो ये कोई सिक्योरिटी नहीं हुई। तो एक इंसान के पास पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिकली सिक्योरिटी होनी चाहिए और हेल्थ सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं फूड सिक्योरिटी, खाने के लिए भी उनके पास सिक्योरिटी होना चाहिए, खाना होना चाहिए लोगों के पास। ठीक है, तभी तो उनकी हेल्थ ठीक रहेगी भाई। उनके पास फूड अवेलेबल होना चाहिए, और फूड है तो उनके पास परचेज करने की भी पूरी पावर होनी चाहिए कि ऐसा नहीं कि तुम 20 रुपए में चावल बेच रहे हो और इंसान के पास 2 रुपये भी नहीं है, 2 रुपये भी वो दिन में नहीं कमा पा रहा है, तो काहे की फूड सिक्योरिटी। ठीक है, वो परचेज भी कर सके। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी होनी चाहिए, इंसान एक ऐसी जगह पर रहे जहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर ना होना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब कोई इंसान है जो कि ज्वालामुखी के बिल्कुल साइड में रह रहे हैं, अब कभी भी भाई फटके निकल सकती है, हम बोल सकते हैं वो इंसान सिक्योर है? नहीं बोल सकते ना। तो इसलिए बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और हर एक इंडिविजुअल को और कम्युनिटी को, सभी को क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। किसी भी तरह का कोई वायलेंस किसी के साथ ना हो, ना ही कोई क्राइम हो। तो ये सारी सिक्योरिटी अगर किसी के पास है तो हम बोलेंगे हाँ जी हमारे ह्यूमन क्या है, सिक्योर है। देखो घबराने का नहीं है, सिंपल से समझने का है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं छोटा भीम का। तो छोटा भीम क्या है भाई, एक इंसान है, एक ह्यूमन है। आप बोलोगे नहीं मैम वो तो कार्टून है, कार्टून में भी वो एक इंसान की तरह ही तो दिखाया जा रहा है, बंदर थोड़ी ना लग रहा है, इंसान है। तो इस इंसान की क्या कौन कौन सी सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब कैसे हम बोल सकते हैं ये सिक्योरिटी इसको प्रोवाइड की जा रही है। देखो भाई इसके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, ठीक है, ये क्या करता है, टुनटुन मौसी से लड्डू लेके आता है, इसकी दुकान है इसकी मौसी की, वहां पे लड्डू बेचता है और पैसे कमाता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पैसा कमाता है, ये इसके पास इनकम है, बिल्कुल बोल सकते हैं। पॉलिटिकली सिक्योरिटी, राजा इंद्र वर्मा कोई भी किसी भी तरह का इसमें दबाव नहीं डालता कि भाई छोटा भीम उठ मैं तेरे को जेल में डाल दूंगा, या तूने टुनटुन मौसी के नाम पर तू क्यों लड्डू बेच रहा है मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। राजा बड़े ही शांत से, कोई भी उनको कोई मतलब नहीं है, अपना चिल करो नाचो गाओ, है ना। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का आपको डिजास्टर नहीं दिख रहा है, भूकंप नहीं दिख रहा है, हरा भरा बिल्कुल इन्वायरमेंट आपने नाच रहा है छोटा भीम। उसके बाद हेल्थ सिक्योरिटी है, देखो भाई कोई किसी भी तरह की कि हमको इनमें से ऐसे नहीं दिख रहा कि भाई हम तो बीमार है,
हमको तो ये दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना। सारे देखो, कालिया तो ढोलू और भोलू को अपने कंधे पे लेके बैठा है। तो भाई सारे मोटे ताजे हुए पड़े हैं और हेल्थ भी इनकी अच्छी है। फूड सिक्योरिटी, भाई खाना मिलना चाहिए। अब देखना इसने पूरी पोटली भर रखी है, हाथ में भी रख रखा है, तो इसके पास फूड सिक्योरिटी भी है। इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी सिक्योरिटी, पूरा गांव सिक्योर है, हर एक इंसान सिक्योर है। ठीक है, कोई भी वायलेंस वगैरह हमको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल शांत बैठा है। अगर मंगल सिंह आता है तो छोटा भीम उसको उड़ा देता है। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, इस गांव में यहाँ पे जितने भी मनुष्य हैं उनके पास क्या है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पर ह्यूमन सिक्योरिटी है। ठीक है, तो इतना समझ जाना। अब जो यूएनडीपी की जो अप्रोच है ह्यूमन सिक्योरिटी की, ये दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है, इंपॉर्टेंस देता है। पहला, फ्रीडम फॉर फियर। ये बोलता है कि हर एक इंडिविजुअल को भाई किसी भी वायलेंस से बचाना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर कोई भी लड़ाई वगैरह हो गई है तो उसको बचाया जाए, वहां पर पीस बिल्ड करा जाना चाहिए। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, कुछ भी कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी वायलेंस हो रहा है, तो वहां पर इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाए उस वायलेंस से। तो ये है फ्रीडम फॉर फियर, मतलब अगर तुम उसको क्या कर रहे हो, बचा रहे हो किसी भी वायलेंस से, तो उसके पास ह्यूमन सिक्योरिटी है। ठीक है, दूसरा बोलता है फ्रीडम फॉर वांट, जितनी भी उसकी चाहत है उससे उसको क्या होना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। ये बहुत ही हिस्टोरिक होलिस्टिक अप्रोच है, जहां पे बोला जाता है कि देखो, वायलेंस से ही नहीं, एक इंसान को अगर तुम वायलेंस से निकाल रहे हो, वही सिर्फ ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं है, एक बहुत बड़ा ब्रॉडर डेवलपमेंट होना चाहिए कि देखो भाई, हंगर, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भुखमरी नहीं होनी चाहिए, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि एक इंसान के पास क्या है, सिक्योरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो भाई, वायलेंस से बचा लो एक इंसान को, लड़ाई झगड़े से बचा लो, अपने मस्त रहे वो, तो बोले जाएंगे। ठीक है, ये बोलता है नहीं, वायलेंस ही नहीं, उसके पास खाने के लिए होना चाहिए, उसे किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो 7 एरियाज हमने पहले पढ़े थे, तो वो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। ठीक है, ओके जी। अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क है। ह्यूमन सिक्योरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही डीपली, बहुत ही अंदर तक मिलता जुलता लगता है हमको ह्यूमन राइट का और ह्यूमन डेवलपमेंट से। ठीक है, लगता है कि यार ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट तीनों एक है। नहीं, ये तीनों अलग अलग है। बात करते हैं कैसे अलग है। तो ह्यूमन राइट जो है वो एक फंडामेंटल एंटाइटलमेंट है, मतलब तुम्हारा हक है भाई, तुमको मिलना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा अधिकार है इसके ऊपर, कि तुम्हारे पास बोलने का अधिकार है, तुम्हारे पास सांस लेने का अधिकार है, तुम्हारे पास घर में रहने का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू वोट है, लग गई हाथ में, राइट टू वोट। यार ये सारी अधिकार है, तो उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन राइट बोलेंगे। ह्यूमन राइट समझ में आ रहा है ना, कि तुम्हारा हक है यार, तुम्हारा अधिकार है, ये मिलना चाहिए तुमको। ठीक है, तो उसको ह्यूमन राइट बोलते हैं। अब जो ये राइट्स होती है, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट, सोशल राइट, कल्चर राइट, हर एक डायमेंशन में है कि तुमको पॉलिटिकली अधिकार मिलना चाहिए, कि तुम वोट दे सको, तुम इलेक्शन में खड़े हो सको। इकोनॉमिक राइट होना चाहिए कि तुम अगर कहीं भी काम करने जा रहे हो तो तुमको भगाया ना जाए वहां से, कि भाई तुम्हारी तो शक्ल अच्छी नहीं है, तुम तो दिखने में अच्छे नहीं हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सोशल राइट, उसको समाज में पूरा अधिकार होना चाहिए रहने का, ऐसा नहीं कि तुम कहाँ से आ गए, निकलो यहाँ से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट इंश्योर करती है कि हर एक इंडिविजुअल के साथ डिग्निटी के साथ और इक्वालिटी के साथ क्या हो, ट्रीट किया जाए, कि भाई देखो सबका मतलब रिस्पेक्ट किया जाए, जो भी एक एक इंसान उसके अंदर रह रहा है उसका क्या करा जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट का। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का ही नहीं होता कि भाई तुम्हारे यहाँ पे बहुत पैसा है तो तुम हर एक इंसान डेवलप कर रहा है। नहीं, एक इंसान है जो कंपनी का ओनर है, ठीक है, सीईओ है वो कंपनी का, और उसके पापा भी पहले उस कंपनी के ओनर थे, तो उस भाई बहुत पैसा कमा रहा है, कंपनी का ओनर है, पैसा कमा रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये बहुत डेवलप है। ये नहीं, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, तो हम नहीं बोल सकते कि वो डेवलप है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जब होता है कि इंसान के अंदर डेवलपमेंट तब माना जाएगा जब वो एजुकेटेड है, जब उसकी हेल्थ ठीक है। ये फोकस करता है कि इंसान की कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए। ठीक है,
कि वो जितना उसके अंदर वो होता है ना कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम ये कर सकते हो, तो वो करने की पूरी क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट का एम होता है कि इनइक्वालिटीज को निकालना, सोसाइटी के अंदर क्या है इनइक्वालिटीज उनको खत्म करना, हर एक इंडिविजुअल को एम्पावर करना, ओवरऑल क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना कि एक इंसान अगर रह रहा है ना तो मीनिंगफुल लाइफ जिए वो। ठीक है, मीनिंगफुल लाइफ क्या होता है कि देखो भाई, अगर तुमसे कोई पूछता है कि एक इंसान जो कि रोड पे रह के अपने दिन काट रहा है, जैसे तैसे उसको 1-2 रुपया मिल जाता है तो वो बेचारा कुछ खा के अपना दिन चला लेता है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि उस इंसान का कोई डेवलपमेंट है या नहीं है, उसकी लाइफ में कोई क्वालिटी नहीं है। ठीक है, क्वालिटी लाइफ जब होगी जब उसका कोई मीनिंगफुल लाइफ होगा, उसके पास एजुकेशन होगा, उसके पास हेल्थ ठीक होगा, उसके पास कोई घर होगा रहने के लिए, उसके पास 2 वक्त की रोटी होगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो इंसान डेवलप है। ठीक है, तो उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। और ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर तो हमने पहले ही बात कर ली, यूएनडीपी ने जो बोला था वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ह्यूमन सिक्योरिटी मतलब एक इंसान को सेफ्टी मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, जो भी उसकी बेसिक राइट है वो सब उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर बोला गया है, सेम वही चीज़ है। अब हम आगे बात करते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर आज का देखें, ह्यूमन सिक्योरिटी का ये एमर्ज होता है कब, जब हमको कुछ कमियां दिखती है किसके अंदर, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अप्रोच के अंदर। तो पहले पता चलता है कि भाई पहले थी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है, अब ये नया कॉन्सेप्ट आया क्या, ह्यूमन सिक्योरिटी, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो कब आया, जब हमको कमी लगी किसके अंदर, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर। ये मेनली फोकस करता था किसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर, स्टेट की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। कौन, हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है जी, ह्यूमन सिक्योरिटी एक्सपेंड करता है कि सिक्योरिटी सिर्फ सरकार की ही नहीं होनी चाहिए कि तुम अपनी पूरे मतलब बाहर से तुम्हारे ऊपर कोई हमला हो रहा है तो उस हमले में अपने राज्य को ना खोना तो तुम्हारे गांव के लोग सब सिक्योर है। नहीं, ये सिक्योरिटी नहीं होती। बोलते हैं हर एक इंडिविजुअल का वेल बीइंग मतलब अच्छे से जिए अपनी लाइफ। ठीक है, हर एक इंसान को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो ये क्या करता है, रूट कॉज निकालता है कि भाई इनसिक्योरिटी है कहाँ पे, उस चीज को निकालता है। इसके की एलिमेंट्स की बात करें तो पीपल सेंट्रिक होता है, ये सभी लोगों को देखता है। ये नहीं देखता कि सरकार की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, राज्य पूरा राजा के कंट्रोल में होना चाहिए, नहीं, ये सेफ्टी की बात करता है कि एक इंसान को सेफ्टी मिलनी चाहिए। भाई जो एक इंसान जो सोसाइटी के अंदर रह रहा है, एक ह्यूमन इंडिविजुअल के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या कर रहा है, ये फोकस कर रहा है, उन्हीं को सेंटर मान रहा है। तो इसलिए हम इसको पीपल सेंट्रिक अप्रोच बोलते हैं। मल्टी डायमेंशन फोकस करता है, ये नहीं कि तुम्हारे पास हेल्थ है ठीक है तो तुम्हारा भाई सिक्योरिटी है, नहीं, तुम्हारी हेल्थ ठीक है, तुम्हारे पास पैसे है कमाने के लिए तुम्हारे पास कोई रोजगार है जिससे तुम पैसे लेकर आ सको, पैसे लेके आओगे तभी तो खाना खाओगे। तुम्हारी हेल्थ ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और भी तो डायमेंशन है इसके। ह्यूमन सिक्योरिटी क्या करता है, सभी डायमेंशन को कनेक्ट करता है, पॉवर्टी, डिसीज, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, सोशल इनजस्टिस, इन सब को लेकर आता है। ठीक है, तब बोलता है कि हाँ अगर तुम्हारे पास ये सब है तो तुम्हारी लाइफ क्या है, सिक्योर है। ठीक है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ये। ऐसा नहीं है कि भाई एक देश के अंदर इंसान रह रहे हैं, सब जगह इंसान रह रहे हैं तो सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई भी सिक्योरिटी के चैलेंज हमको आते हुए दिखते हैं तो हमको जरूरत है इंटरनेशनल कोऑपरेशन करने की, सॉलिडरिटी, हार्मनी रखने की, मतलब भाईचारा निभाने की। भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि चाइना के अंदर या फिर इंडिया के अंदर ही लोग रहते हैं उन्हीं की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए, सबको मिलना चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी, तो सब जगह इंसान ही रह रहे हैं। तो इसके लिए हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, जितने भी चैलेंज है उनको हटाने के लिए। ओके, आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन से डायमेंशन है किसके, ह्यूमन सिक्योरिटी के। भाई सबके लिए है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पुअर है, कोई रिच है, कहीं भी वो रह रहा है, कोई बॉर्डर पे रह रहा है, कोई कश्मीर में रह रहा है, कोई हरियाणा में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, मैटर नहीं करता, सभी को मिलना चाहिए ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे बॉर्डर प्रोटेक्ट होने चाहिए तो इंसान सिक्योर है, नहीं, ह्यूमन सिक्योरिटी एक अच्छी लाइफ मिलनी चाहिए। ये प्रॉब्लम को कनेक्ट करता है, वो इस आगे वाली बात बताई मैंने। ठीक है, कि ऐसा नहीं कि तुमको क्राइम से बचाया जा रहा है,
तुम्हारे ऊपर कोई हमला ना कर दे तो तुमको बचा दिया गया है, तो तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। खाने के लिए, पीने के लिए, हेल्थ ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ह्यूमन सिक्योरिटी। जिस सभी प्रॉब्लम को एक साथ मिलकर देखता है तभी बोलता है कि हाँ तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। फोकस ऑन पीपल, ये लोगों के ऊपर फोकस करता है। जहाँ पे वो इंसान रह रहे ना, हर एक ह्यूमन के को देखता है कि हर एक ह्यूमन क्या रहे, सेफ रहे और खुश रहे, सभी के लिए और सब जगह है। जहाँ पे भी जो जो इंसान रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, या फिर अमेरिका में रह रहा है, या फिर जर्मनी में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, ये सभी के लिए ह्यूमन सिक्योरिटी फॉर एवरीवन, रिच है, पुअर है, कोई भी है, ठीक है। और सभी तरह की प्रॉब्लम ये क्या करता है, कवर करता है भाई। क्राइम से लेके, रहन से लेके, तुम्हारी डिग्निटी से लेके, हर एक चीज को ये क्या कर रहा है, कवर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। तो ये यहाँ पे भी लगा दिया और ये यहाँ पे भी कर दिया। चलो यहाँ पे देखते हैं हम। तो ह्यूमन सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था ना कि ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे इमर्ज हुआ। जब हमको कमी लगी किसके अंदर, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर, तो उसके बाद हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आया, ह्यूमन सिक्योरिटी का, ठीक है। अब क्या जरूरत पड़ी ह्यूमन सिक्योरिटी को लेकर आने की, वो हम बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, पहले ये समझने का है। तो ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी है, प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि देखो भाई, एक कंट्री की जो जमीन है ना, जो उसके लोग है, अगर एक राजा के अंदर, ये राजा है, जैसे हमारा एक राजा बनाते हैं हम, ये राजा है, ये इसकी 2 टांगे है, ये इसके 2 हाथ है, ये इसका मुंह है, ठीक है। अब इसकी आँख ही बना देते हैं, चलो भाई ये बन गया हमारा राजा। अब ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है। अब ये इसका पूरा क्या है, राज्य है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे घर है, जो भी है छोटे छोटे घर है। तो भाई जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो क्या बोलेगी कि यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं वो सभी राजा के कंट्रोल में ही होना चाहिए। मतलब बाहर से कोई आके अटैक ना करे, ना इसकी जमीन पर, ना इसके लोगों के ऊपर, ठीक है। इसके लोग इसी के पास होने चाहिए, इस राजा के कंट्रोल में होने चाहिए, ठीक है। और ये यहाँ पे गलत कर दिया, देखो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे ला दिया। हाँ, अब ह्यूमन सिक्योरिटी क्या करता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करता है, कम्युनिटी के ऊपर फोकस करता है, ना कि बॉर्डर के ऊपर। ये नहीं कि ढोलकपुर में दूसरे गांव का राजा घुस गया है तो भाई बॉर्डर गए, नहीं, ये इंसान के ऊपर फोकस कर रहे हैं भाई। किसी इंसान को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है, वो तो सेफ है। ये नहीं देखेगा कि हमारे जंगल पे कब्जा कर लिया, नहीं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एम होता है, ये ट्रेडिशनल का है यार, याद रखना, गलत कर दिया ये मैंने यहाँ से, क्या करूँ। ह्यूमन सिक्योरिटी का एम होता है मेंटेन करना नेशनल सॉवरेनिटी, भाई बनी रहे, प्रोटेक्ट करता है फिजिकल बाउंड्रीज को, कि भाई देखो जो सरकार है वही रहे, ठीक है। अपनी जो बाउंड्री है वो हमारी होनी चाहिए, दूसरा देश आके अटैक ना करना चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस करता है किसके ऊपर, लोगों की लाइफ के ऊपर, ठीक है, कि लोगों को एक मीनिंगफुल लाइफ मिलनी चाहिए। और ह्यूमन सिक्योरिटी जो कि हमारे इकोनॉमिक वेलबींग, सोशल स्टेबिलिटी, एनवायरनमेंट सभी को कनेक्ट करके देखता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेनली मिलिट्री और डिफेंस से ही डील करता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेंटर होता है गवर्नमेंट और प्रोटेक्शन देना, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर पीपल और उनके वेलफेयर के लिए बात की जाती है, ठीक है। देख फिर गलत कर दिया। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे क्या करा है यार मैंने लास्ट में। होम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डील करता है एक्सटर्नल थ्रेट के ऊपर, कि बाहर से किसी भी तरह का कोई भी इन्वेड नहीं होना चाहिए और ना ही कोई वॉर वगैरह होना चाहिए। ह्यूमन सिक्योरिटी जो कि इन्वायरमेंट, डिसीज, सभी चीज़ें, क्राइम वगैरह सब चीज़ से डील करता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से नहीं देखना है तो आप यहाँ से भी पढ़ लेना है इसको, यहाँ पे भी मैंने बताया, फोकस करता है, गोल है, इनका स्कोप है, ओरिएंटेशन, थ्रेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम, ये यही बताया है। सेम चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ पे कलाकारी करी थी ना, जो थोड़ी बहुत गलती कर दी, कोई बात नहीं यार, ठीक है। तो देख लेना, वही है ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस करता है इंडिविजुअल कम्युनिटी के ऊपर कि वो सेफ रहे, ना कि उसके एरिया में, बल्कि उसके बॉर्डर से बाहर भी, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना आप, वही चीज़ है, कोई 1-2 पॉइंट ही आपको अलग मिलेगा। सो खत्म हो गया पूरा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी तो मेरे को बताने का है कमेंट सेशन में। और आज का चैप्टर यार कुछ हार्ड नहीं था, वैसे बहुत ही सिंपल था। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा यूएनडीपी ने कितने डायमेंशन को कवर किया है, वो तुमको भी पता है यार, ठीक है। और तो हमने
इम्पोर्टेंस दिया था, दो वो था जो एक जिसमें फ्रीडम फॉर फियर एंड फ्रीडम फ्रॉम वांट, उसको देख लेना। और ट्रेडिशनल ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पूरा डिफरेंस बता दिया, और इससे बनेगा क्वेश्चन ह्यूमन राइट, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन सिक्योरिटी, इसको भी देख के जाना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, और पहले दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख के जाना और करके जाना बस। सो खत्म होते हैं बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाय, टेक केयर।